बड़ी मेहनत के साथ हजरत अल्लामा मौलाना हनीफुल कादरी साहब ने आपकी ये मस्जिद बड़ी शानदार और जानदार तामीर कराई है। बड़ा दिल खुश हुआ। हजरात, जैसी सोच होती है, जैसी फिक्र होती है, वैसे ही काम होता है। तो जैसी इनकी फिक्र और सोच है उसी तरीके से आप चले जाइए। कहीं कहीं ऐसी मस्जिदें देखने को मिलती हैं जैसी मैंने देखी हुसैनी मस्जिद, माशाअल्लाह दिल खुश हो गया। हजरात, मैंने आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा, आपने दुरूद शरीफ पढ़ा और पढ़ने के बाद कुछ लोगों ने उसमें काहिली और सुस्ती की। हजरात, वक्त नहीं है वरना तफसीली गुफ्तगू में आपसे करता, बहुत कम वक्त है और रात काफी बीत चुकी है। मुख्तसर से वक्त में मैं आपकी कुछ देर खिदमत करूंगा। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने को आपसे कहा। दुरूद शरीफ के अंदर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आया। आता नहीं आता दुरूद शरीफ में? आता है मोहम्मद। हजरात, काहिली और सुस्ती की वजह से इंसान सरकार का नाम सुनकर अंगूठे नहीं चूमता है और आंखों से नहीं लगाता। हजरात, सरकार का नाम सुनकर अंगूठे चूमना ये बहुत बड़ी सआदत है। जिंदा दिल होकर बोलो सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी नेकबख्ती है सरकार का नाम सुनकर अंगूठे चूमना और आंखों से लगाना। हजरात, और ये मज़ाहिब बातिला, अदियान बातिला, देवबंदी, वहाबी, गैर मुक़ल्लिद, इनके दरमियान और अहले सुन्नत व जमात के दरमियान ये एक हद फासिल है। जो भी अंगूठे चूमता है कहते हैं ये बरेलवी है, ये बरेलवी है। हजरात, तो काहिली और सुस्ती की वजह से आप लोगों ने अंगूठे नहीं चूमे, ये बहुत बड़ी सआदत है। और दर हकीकत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, कैसे सुन्नत है वो बताऊं आपको। मदीना शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, सहाबा किराम का झुर्म उठाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ फरमाए। हजरत उमर फारूक आज़म भी जलवागर हैं और मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा दामाद पैगंबर फातिह खैबर अमीरुल मोमिनीन उम्मत के उस्ताद उम्मत के नबी के दामाद मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ फरमाए। हजरत उस्मान गनी भी जलवागर हैं, सहाबा किराम बैठे हुए हैं। मस्जिद नबवी शरीफ है, अजान का वक्त हो गया, मुअज्जिन अजान देने लगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान देता जा रहा था मुअज्जिन, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरात, वो मस्जिद नबवी शरीफ थी और हुजूर का जमाना था, आज का जमाना नहीं था कि इधर अजान मुअज्जिन ने दी, इमाम साहब ने अजान देना शुरू की। लोग अगर मस्जिद की गली में हैं तो भाग रहे हैं, कुछ खेतों की तरफ, खलियान की तरफ, दुकानों की तरफ, मकानों की तरफ, चौराहों की तरफ। आज अजान होती है, यही हालात है नहीं है? यही हालात है कि इधर मुअज्जिन ने अजान देना शुरू की, लोग घरों में घुस गए, मकानों में चले गए, चौराहों पे चले गए, चौपालों में बैठ गए, चले गए लोग, मस्जिद से दूर भाग गए। ये आज का जमाना है कि इधर अजान होती है, लोग चले जाते हैं। वो जमाना आज का जमाना नहीं था, वो मुस्तफा का जमाना था, वो नबीउल अंबिया का जमाना था। और वो जमाना था कि जिस जमाने की कसम खुद खालिक जमाना ने याद फरमाई। बोलो जिंदा दिल होकर बोलो सुभान अल्लाह। खुद खालिक जमाना ने सरकार के जमाने की कसम याद फरमाई। कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। जमाने की कसम, कौन से जमाने की कसम? जमाना माजी भी है, जमाना हाल भी है, जमाना मुस्तकबिल भी है। कि हजरत आदम के जमाने की कसम, कि हजरत शीश के जमाने की कसम, कि हजरत इब्राहीम के जमाने की कसम, कि हजरत याकूब व इसहाक के जमाने की कसम, कि हजरत दाऊद व सुलेमान के जमाने की
की कसम, कौन से जमाने की कसम। ए मालिक व मौला, तूने कुरान में याद फरमाई, ये वल अस्र, ये सूरत है छोटी सी, सुनते हो नहीं सुनते हो, नमाजों में सुनते हो। ये जमाने की कसम, कौन से जमाने की कसम? क्या हजरत आदम के जमाने की कसम, क्या हजरत शीश के जमाने की कसम। मालिक व मौला बता दे कि किस जमाने की कसम कुरान में याद फरमाई। हजरात, अब ये हमारी नाकिस अक्लें, ये छोटी अक्लें, ये कम पढ़े लिखे लोग नहीं समझ सकते कि वल अस्र में जो अलिफ लाम है उससे किसका जमाना मुराद है। ये उलमा से पूछो, उलमा तफसीर के पास जाओ, उलमा रब्बानीयीन के पास जाइए, तफसीर के उलमा क्या दरवाजा इल्म खटखटाइए कि उलमा बताएं कि वल अस्र में जो अलिफ लाम है ये से किसके जमाने की कसम याद है। सुभान अल्लाह, इधर जरा थोड़ी देर इधर तवज्जो कीजिए, किसके जमाने की कसम है तो उलमा बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो बरेली शरीफ चलो, इमामुल मुजद्दिदीन की बारगाह में, शेखुल मुफस्सिरीन की बारगाह में, हजरत इमाम आशिक क़िबला दिलो जां इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाएंगे कि लोगों, इस वल अस्र में जो अलिफ लाम है इससे किसी का जमाना मुराद नहीं, इससे हमारे और तुम्हारे नबी का जमाना मुराद है। सुभान अल्लाह बोलो जिंदा दिलों का। सरकार के जमाने की कसम, तो वो आज का जमाना नहीं था, वो मुस्तफा का जमाना था। और हज़रात जरा गौर कीजिए, तो इधर आज के जमाने में लोग भागते हैं नमाजों से, वो मुस्तफा का जमाना था। इधर अजान हुई, अगर लोग खेतों में हैं तो मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, मकानों में हैं तो मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही अजान हुई मस्जिद नबवी भर गई, सहाबा का जुर्म उठाए, हजरत अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं, और खुद मुस्तफा तशरीफ फरमाए। खुदा की कसम, इस आसमान के सूरज ने और इस आसमान के चांद ने और इन सितारों ने ऐसा मजमा नहीं देखा होगा जैसा मुस्तफा का मजमा है कि अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं। हजरात गौर फरमाइए, जैसे ही मुअज्जिन ने ये अल्फाज अदा किए, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जैसे ही अल्फाज अदा किए, हजरत उमर खामोश, इधर तवज्जो, मौलाए कायनात की नजरें सरकार के चेहरे अनवर का दीदार कर रही हैं। हजरत उस्मान गनी अबू बकर के चेहरे को देख रहे हैं, सब खामोश हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने दोनों अंगूठे उठाए, होठों से चूमे और आंखों से लगा लिए। जिंदा दिल होकर बोलिए सुभान अल्लाह। आंखों से लगा लिए। मेरे आका ने मना नहीं फरमाया, न झिड़का, न डांटा, न ये कहा ए अबू बकर ये नया तरीका इस्लाम में राइज मत करो, तुमने मेरा नाम सुनकर अंगूठे क्यों चूमे, ऐसा क्यों किया, न मना किया न रोका। जैसे आज ये मज़ाहिब बातिला कहते हैं ये शिर्क है, अंगूठे चूमना शिर्क है, अंगूठे चूमना शिर्क है। हुजूर ने आज से 1450 साल पहले मना नहीं फरमाया, न डांटा न झिड़का, न ये फरमाया कि अबू बकर अजान में पहले अल्लाह का नाम आता है। किसका आता है? अल्लाह का नाम आता है, बाद में मुस्तफा का नाम आता है। तो अबू बकर को क्या चाहिए था कि पहले अल्लाह का नाम सुनकर अंगूठे चूमते, बाद में मुस्तफा का नाम सुनकर अंगूठे चूमते। अक्ल में बात आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है? नहीं आती हो बिल्कुल अभी बंद कर दूंगा मैं। आप बताइए आ रही है? अल्लाह का नाम पहले अज़ान में आता है, तो उन्हें अबू बकर सिद्दीक को पहले अल्लाह का नाम सुनकर अंगूठे चूमना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अंगूठे अब अल्लाह का नाम सुनकर न चूमे, मुस्तफा का नाम सुनकर अंगूठे चूमे। ऐसा क्यों किया? ये सवाल कीजिए आलम ख्याल में, आलम तसव्वुरात में, तो हज़रत जवाब आएगा गुंबद खजरा से। हजरत अबू बकर जवाब देंगे, ए नबी के जानिसारो, ए नबी के गुलामो, अबू बकर तुम्हें ये दर्स मोहब्बत दे रहा है, यही दर्स इबरत दे रहा है कि अबू बकर ने अल्लाह का नाम सुनकर अंगूठे न चूमे। क्यों किया ऐसा? इसलिए कि अल्लाह का नाम सुनकर तो हमें सजदे करना है, मुस्तफा का नाम सुनकर हम सजदे नहीं कर सकते, इसलिए मुस्तफा का नाम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाकर दिल को सुकून पहुंचा लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात अंगूठे चूमना या आपने समझ लिया अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत। अब मेरे आका ने मना नहीं फरमाया, क्या फरमाया? सुनिए सुनिए, तवज्जो कीजिए। फरमाते और यही अल्फाज फतावा रज़िया शरीफ में इमामुल मुजद्दिदीन शेखुल मुफस्सिरीन रासुल मुहद्दिसीन अशाह इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने नकल फरमाए, फतावा रज़िया में लिखे कि मेरे आका ने फरमाया मन समिअ क़ौलल मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदा दिल होकर बोलो सुभान अल्लाह। वक़ब्बल इब्हामैहि व वज़अ फ़ी ऐनैहि मा लम यरमुद बदा। हज़रत आला हज़रत अर्ज़ कर रहे, लिख रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब अंगूठे चूम लिए तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर और ए लोगों सुनो सुनो, जिस शख्स ने मुअज़्ज़िन का कौल अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुना, वक़ब्बल इब्हामैहि और अंगूठे चूमे, ववज़अ फ़ी ऐनैहि मा लम यरमुद बदा। सरकार फरमाते हैं कि जिसने मेरा नाम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाए, फरमाते हैं कि उसकी आंख में कभी बीमारी पैदा नहीं होगी। जिंदा दिल होकर बोलिए सुभान अल्लाह। लम यरमुद बदा, उसकी आंख में कभी बीमारी पैदा नहीं होगी। अब यही पे इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ बस नहीं फरमाया, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का कौल भी लिख दिया। क्या लिखा? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का कौल लिखा। ये तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का कौल ये है, लेकिन सरकार ने क्या फरमाया था वो सुनिए। वो दिमाग थोड़ा मेरा डाइवर्ट हो गया। सरकार ने फरमाया था मन फ़अल मिस्ल मा